बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सही से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग रोज रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। हम लोग जब से छत पे आए हैं ना, तो आस पड़ोस की रौनकें बड़ी नजर आती हैं। अभी भी किसी के प्रेशर कुकर किधर से आवाज़ आ रही है, किसी किधर से आ रही है। बच्चे छतों पे खेल रहे हैं, डूबते सूरज का मंजर, चढ़ते सूरज का मंजर, यकीन करें ऐसे लगता है जैसे हम दुनिया में आ गए हैं ना। पहले ऐसे लगता था कुएं में, कभी हमने चढ़ता सूरज नहीं देखा था, कभी ढलता सूरज नहीं देखा था। छत पे भी चढ़ जाते थे तो इधर उधर वाले घर जो है वो ऊंचे थे, तो कुछ समझ नहीं आती थी। अच्छा जी, मैं लेके आई हूँ पानी। यहाँ रखा हुआ है दावड़ा, हम लोग जिसको दावड़ा बोलते हैं। तो अभी अभी कपड़े बर्तन धो के रखे हैं, इसीलिए ये गीला गिला सा हो रहा है। और अभी मेरा एक सूट उतरा था, तो मैंने कहा मैं ना हाथ ही धो देती हूँ, नहीं तो ये फिर पड़ा रह जाएगा। मैं वैसे भी अपने कपड़े ना धोती होती हूँ हाथ से, मशीन में नहीं धोती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये निकाल के काम भी, फिर कोई और काम निकल आता तो ये जमा हो जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे मल लूँगी और फिर मैं वॉशरूम में जाके ना दबड़ा ऐसे ले जाऊँगी उठा के और धो के। फिर ये 2 तारें लगी हुई, ये बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए लगाई हुई हैं, फिर मैं इन पे डाल दूँगी तो सूख ही जाएंगे। अल्लाह करेगा कि इनको रखने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही डाल दिए, नहीं तो तरफ पहले डालना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौसम जो है ना वो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। रमजान की में भी लगता है कि इस दफा ना मौसम बड़ा ही प्यारा होगा। इस दफा अभी तक हम लोगों ने ईद की कोई शॉपिंग नहीं की है ना, वरना मेरी रूटीन ये होती है कि मैं ना रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग कर लेती हूँ। खासतौर पर मुझे इकबाल साहब के सूट का होता है कि वो रोज़े शुरू हो जाए ना तो फिर दर्जी सी के नहीं लेते ही नहीं है, सी के क्या देना, पकड़ते ही नहीं है। तो उनका मुझे फिक्र होती है कि मैं ला के ना टेलर को दे दूँ। मगर अभी ना आज भी 2 धुने तैयार किए, कल का दिन खा लिया और कल जुमा आ गया, इसलिए फिर परसों फिर आखिरी बुकिंग है इस सीज़न की। और उनकी बारात है 10 तारीख को, 11 को रोज़ा है और 10 को लोगों ने बारात रखी हुई है। पता नहीं लीमा नहीं करना उन्होंने या रात को अफ्तारी में करेंगे, ये कुछ समझ नहीं आई मुझे। मुझे ऊपर से ना थोड़ों की आवाज आना शुरू होगी। मैंने कहा मजदूर भाई तो चले गए, तो ये क्या होने लगे। तो शदेब सब तोड़ रहे हैं सीढ़ियाँ, तो वदान पकड़ा हुआ बेटे, लगा ना लेना आपने कहीं पे है। आपको किसने लगाया इस काम पे? क्यों तोड़ रहे हो? तोड़ क्यों रहे हो? मिट्टी आ गई है, बच्चे कह रहे हैं जी मिट्टी आ गई है, तो जाहिर है फिर वो रेडी में लेके आएंगे तो यहाँ से गुजरेगी ना। तो ये तोड़ क्यों रहे हो? उनको अंदर ही दबा दो फिर। पापा किधर है? इकबाल साहब का असल में ये माइंड होता है कि जितना ये बचत हो जाए ना, ये कल को ईंटें जो है ना वो जब बज्जर मंगवाना है ना उसकी जगह पे रोड़ी के काम आ जाएगी। इस वजह से मुझे लगता है ये निकलवा रहे हैं, इसलिए पापा कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अंदर ही जाने, तो यहाँ पहले मिट्टी डाल देते हैं, कम डलेगी मिट्टी, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा डलेगी तब जाके बनेगी। पापा से कहो कि अभी ऐसे डाल लेते हैं। किधर है पापा? बच्चे मिट्टी कम डलेगी, रास्ता बन जाएगा। अंदर से रोड़े भी निकल रहे हैं ना। ये भी इकबाल साहब का बेटा कहता है रोड़े भी निकल रहे हैं ना, ये भी काम आ जाएंगे ना। मैं तोड़ू, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मिट्टी इसमें डलनी की तरह सजे तेरी माशाल्लाह। देखा दीवार टूट गई। बेटे ऐसे नहीं करो, उल्टा नुकसान नहीं करो। पापा की तरह तेरे देखा दीवार तोड़ दी है ना, देखा 2-3 बार तुमने तोड़ दिया। 2 चलो पापा लगा लेंगे, पीछे हो जाओ, छोड़ दो। अभी ऐसे नहीं करना, दूर से नहीं फेंकना, बल्कि इधर फेंको ही नहीं। ये दीवार अभी हुई है, उस साइड पे फेंको, इधर कंक्रीट वैसे। आज ही इस साइड की बुनियादें भी क्लियर हो गई हैं, ये दीवार आ गई। ये भी जो है ना वो 9 इंच की दीवार होगी, ये सामने वाली भी 9 इंच की दीवार होगी। बाकी दीवारें जो है वो शायद 4-4 इंच करेंगी, ये भी 4 इंच होगी। और ये जी यहाँ पे हमारा बन गया नमाज का कमरा, और ये वाला किचन हो गया। और किचन मेरी बहनें कहती हैं कि खुला बनवाइएगा, बल्कि एक बहन का कमेंट था कि ये रहने दें, रमज़ान में इबादत की बरकतें भी साथ शामिल होंगी, इधर इबादत हो रही होगी साथ किचन होगा। बात आपकी भी सही है, लेकिन ये कि मैं चाहती हूँ कि जो नमाज की जगह हो ना
उसमें कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ज़ाहिर है किचन में जो काम हो रहा होगा तो इधर से बार बार नज़र उधर जाएगी, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये बिल्कुल सेपरेट। अब उम्र ऐसी होती जा रही है कि अब हमें ऐसे जगहों की ज़रूरत है जहाँ पे हम सिर्फ अल्लाह के साथ लोग लगा के बैठे रहे। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हदायत दे के रखी है, बचपन से लेके अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी हुई है। बाकी ये कि आने वाले वक्त में इंसान बाकी जिम्मेदारियों से जब फारिग होता है तो फिर इस इबादत के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे जिम्मेदारियाँ अपनी संभाल लेंगे। और सोने छोड़ देना चाहिए मेरा बच्चा। बच्चे आपने ये काम नहीं करना, आपको किसने बुलाया? नहीं, आपने ये काम नहीं करना, से आपके पाँव को नहीं लग जाएगा। आप जाओ अपने घर, जाओ मेरा बच्चा, आप नहीं करो। ऐसे किसी के बच्चे के पाँव पे लग जाए तो लेने के देने पड़ जाए ना। तो असल में बात यह है कि मिट्टी अभी आई है और मिट्टी गिराने वाले भी जो ना जिनसे बात हुई थी वो भी आ गए हैं। और यहाँ पे किसी जगह पे जगह नहीं है मिट्टी डालने की। वो मिस्त्री भाई अपने हिसाब से ना जहाँ जहाँ उन्होंने ईंटें लगानी है ना वो रख के चले गए हैं। सुबह जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत थी तो वो रख गए। आप पता नहीं क्या बनता है। तो इसलिए इकबाल साहब ने सोचा होगा कि चलो बच्चों को लगा कर देते, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। सुना छोड़ देना शाहजेब, आप पापा खुद लगा लोगे। इधर आ जाओ, ये अपने बेचा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, आप यकीन करें कि काम को सही देखे ना तो मुझे जैसे ना वो पंजाबी में कहते हैं वो पड़ती है। मुझे ऐसा होता है कि मेरा दिल करता है मैं साथ मिलकर जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ। मगर सारी बात है जितना एक दिन में हो सकता है बंदे ने उतना ही करना होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। मगर मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी जो गंद है ना मिटे। एक दफ़ा मिट्टी डल जाएगी ना फिर कुछ सुकून हो जाएगा, कुछ मेरी सीढ़ियाँ भी कम हो जाएंगी आने जाने में। है वैसे बड़ा मुश्किल। ये भी तो कंक्रीट है ना जल्दी। इसको ये रहने देना है, पापा से पूछे। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वो हो रहा होता ना उधर बैठे कि मुझे ये करना चाहिए। मैंने कहा चेक करती हूँ कि मैं कर भी पाती हूँ कि ये नहीं। काम तो मुश्किल है बस। ये मुश्किल काम है भाई, मेरे पास की बात नहीं है। मेरे ना असल में बाजों के मसल्स इतने कमज़ोर हो रहे हैं ना कि मैं मेकअप कर रही होती हूँ ना तो मेरे बाजू जो है ना वो थक रहे होते हैं, दर्द कर रहे होते हैं। मैं मेहंदी लगा रही होती हूँ तो मेरे बाजू थक रहे होते हैं। चलिए अल्लाह पाक खैर करे जी। अभी ये रोक दो बेटा, आपसे नहीं होगा इतना काम। सजेब आप कैसे करोगे? इकबाल साहब ने सीढ़ी तुड़ा ली है जनाब, आपने सीढ़ी तुड़ा ली है। मैंने तुड़वा दी है, लेकिन ट्राली जो हमारी मिट्टी वाली आ रही है मोड़ने के लिए गया ना तो वहाँ जरा मोड़ के उसमें लाया ताकि उतार के फिर आगे चला जाएगा। नहीं तो बाजार तो खुला ही है वो बाजार में, लेकिन वो ना लेना साइड पे टायर थोड़ा ट्राली का फिसल के गीली जगह थी ना, ट्राली फंस गई। अब आ जाएगी। अब ये नहीं आ जाएगी। वो दूसरा ट्रैक्टर लेने गया ना, नहीं निकाल बात ये है कि रात को अभी मिट्टी पड़ेगी। देखो अभी अगर वो ट्राली अभी निकल आए तो फिर तो वो बंदे कहते हैं कि हम फेंक देते हैं, अभी शुरू कर लेते हैं। अब ये आपने तुड़वा भी दी है। मैं तो शायद से क्या यहाँ से ऐसे मिट्टी फेंकने शुरू करेगा ना, इतने से अंदर ही जाने दो तो क्या फर्क। चलो ठीक है, इतनी सी बजरी बन जाए। ठीक है जाने दो। हैं बच्चे लगे बच्चे उदार। ठीक है जी भी मगरब की अज़ानें हो गई हैं, ज़्यादा दें। दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।